या या ओके 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 आई विल डू इट ना. हाँ जस्ट मिनट. आहा नो 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 प्रॉब्लम यार. I will do it ना. Why you are tension? No यार. Okay bye bye. क्या यार तूने भी वही कहा. हाँ बिल्कुल सुपर जोक. हाँ सच में. क्या यार ये लोग पढ़ने वढ़ने नहीं जाते हैं क्या? यहीं पर घूम रहे ले. अरे सिक्कू क्या है यार, ये एसएमएस के स्पीड में जमाना दौड़ रहा है और ये है कि साइकिल पर बैठकर दरवाजे जाकर माताजी पोस्ट ले लो ऐसा बोल के घूम रहा है. खेत में रहने वालों को मॉल में ले जाएगा तो ऐसा ही होगा. हाँ बोल दे यार, 5 मिनट में पटा लूंगा तुझे. रास्कल उतर जाएगा. क्यों रे? टेलर ने ड्रेस ठीक से नहीं सिया क्या? ड्रेस नहीं हाँ चप्पल. हमारा चेहरा देखकर ऐसे ही डायलॉग निकलेगा ना. बात करता ना. अरे मैं नहीं बोल रहा था, ये वो बोल रहा था. देखना है तो देख लो ठीक से. Once more please. चुप हो जा. हमें चंद्रू की एंट्री चाहिए. जब एंट्री देना होगा तो वो खुद एंट्री दे देगा. अभी चुप रहो. क्या मेरे भाई, ये भी हमारी कोई लाइफ है? आज तक हम में से किसी ने अपने फ्यूचर के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा. सिक्कू मुझे लगता है कि हम ऐसे ही सपने देखते देखते ऊपर चले जाएंगे. तुझे क्या लगता है, ऐसा ही होगा ना? क्या करें यार, बिना पैसे के कुछ कर नहीं सकते. और अगर करना चाहते हैं तो जेब में पैसे नहीं है. हमारे पास अगर पैसे आ भी गए तो हमारे हाथ में कितनी देर रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है. इसका मतलब हमारी जिंदगी में कमाना इस शब्द की कोई कीमत ही नहीं है. अरे क्या बात है भाई, तो इमोशनल हो गया यार. सही बात है, लेकिन मेरे भाई ये जगह इमोशनल होने की नहीं है. देख, हम लोगों के माँ बाप ने जो हमारी परवरिश की है तो वो हम सब पर एक भारी कर्ज की तरह है. इन सब के अलावा हमारी ख्वाहिशें दब जाती हैं और बिना बताए भाग जाने वाला वो चिट फंड का ऑनर भी. कोई ना कोई बहाना बनाकर रेट डबल करने वाली हमारी सरकार. ये सभी तो हमारी जिंदगी है. ए चंद्रू, ये सब हमें चाहिए क्या? लेकिन हम इंसान है ना, तो तकलीफ होती है ना सिक्कू? बिल्कुल सही बोला तूने, लेकिन वो सब इंसानों के लिए. तू तो एक बंदर ऐसा है. बोलोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा. हाँ. जैसा भी हो, अगर लड़कों के हाथ में पैसा है तो समझ लो त्योहार जैसा है. दोनों ना हो तो जो भी दिखे उनसे कर्जा. देख यार, बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही है यार. जाओ जाकर दारू लेकर आओ. अगर लाइफ में किक ही ना हो तो मजा ही नहीं आता यार. अरे चंद्रू, ये मैटर तुझे पहले ही बताना चाहिए था ना. अबे तेरी तो. अरे सिक्कू चल गाड़ी निकाल. थू है तेरी जिंदगी पर. ए, जाना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है. अच्छा समय मिले तो उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए. तू चुपचाप गाड़ी निकाल. थाने डोंबी वाली. ये है. रोक दे. हाँ बैठिए सर, बैठिए. 30, 60, 90, क्वार्टर, फुल बोतल, चिप्स चखना सब कुछ हो गया यार. ए सिक्कू काम हो गया ना अपना? थोड़ा एडजस्ट करके बैठिए. आंटी जी आगे बैठिए. आराम से बैठिए. ए सिक्कू सब कुछ रेडी हो गया ना? तो अंदर आ जा. चलो. थाना डोंबी वाली. एक सीट खाली है. डोंबी वाली. स्टॉप. रुक. इन कमीनों को कितना समझाया लेकिन क्या अकल नहीं आती. ये सवारियों को बिठाकर हमारे पेट पर लात मारते. चलो आज इनको बताते हैं. डोंबी वाली थाना. गाड़ी साइड में कर. क्यों भाई, ट्रैफिक जाम हो गया है क्या? अभी होगा. गाड़ी साइड में ले. क्या नौटंकी चल रही है? नौटंकी तुम लोग करते हो. गाड़ी लाकर हमारे पैसेंजर को लेकर जाते हो तो क्या हम भूखे मर जाएं? हमारी यही रोजी रोटी है. चल बाहर आजा. आजा, तेरी अकल ठिकाने लगा. बात सुनो, तुम्हारे पास जो लोग आते हैं वो तुम्हारे पैसेंजर्स हैं. हम उन्हीं लोगों को ले जाते हैं जो हमारे पास आते हैं. अच्छा ऐसा है क्या? इतना दिमाग है तेरे पास? ए दोस्त, रॉड लेकर आ. रॉड भाई, अगर हमें छोड़ दो तो हम पतली गली से निकल जाएंगे. ऐसा है क्या? अब तक तू बहुत उछल रहा था, अब मीटर ऑफ हो गया क्या? हाँ भैया, अभी पता चला कि मीटर ऑटो में नहीं, ऑटो चलाने वालों में होता है. आज के बाद अगर अपना मीटर लगाया तो क्या करूँगा पता है? अरे मत मारो भैया. अरे छोड़ दो यार. भैया आप ऑटो वाले इतने शराफत से रहते हो, फिर ये अचानक ऐसे प्यार वाला डायलॉग काम नहीं करता है क्या? तेरी तो हम पे रिवर्स गेट डालता है. अभी देख तुझे बताता हूँ. अगर दारू चाहिए होता है तो कहीं ना कहीं से पैसे आ ही जाते हैं. बहुत सही बोला तूने. अरे बाप रे. अरे मार डाला.
और मेरे जानी कितना कलेक्शन हुआ? पूरा कलेक्शन हो गया है भाई। इलेक्शन में खड़े लोगों के साथ भी अगर खड़े होते तो इतना कलेक्शन ना होता। क्या यार, कुछ भी बकवास कर रहा है। हम जब पैसेंजर पिकअप के लिए ऑटो स्टैंड पर खड़े थे तभी ऑटो वालों से हमारा झगड़ा हो गया। भाई झगड़ा ही नहीं, मुक्का लात मार के फूल तोड़ा है। ए सिकू, चल गाड़ी निकाल। आज हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, या तो वो नहीं या तो हम नहीं। ए, बात यहीं खत्म करो। इस वजह से वापस जाकर झगड़ा करना अच्छा नहीं होगा। पहले ही हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा। ए, चल गाड़ी में बैठ, जल्दी चल। तुम नहीं मानोगे। जो चोट लगी है उस पर दवा लगाने के लिए बोला, ये तो फिर से मार खाने लेकर जा रहा है। अरे रुको, मैं भी आता हूँ। चल भाई। ए, अबे यार तू ऐसे क्यों बैठा है? ए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इतनी सी बात के लिए तू ऐसा कहेगा तो कैसे चलेगा? शकील को भी सेम प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, हाँ। उसकी फिल्म रिलीज होने के बाद उसको पता चला कि उसने उस तरह की फिल्म बनाया है। समझ गए? वैसे हमको भी बर्बादी के बाद पता चला कि बर्बाद हो चुके हैं। ए रवि, थोड़ा सा अंदर जाते ही तू कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है। मजा ले ले भाई, जो डर गया तो मर गया। पीने के बाद तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगती है। तुझे समझ में नहीं आता कि तू क्या बोल रहा है। एक्सक्यूज मी, अबे भगवान ने सब कुछ कम दिया है। अगर ये मस्ती भी हमने करना बंद कर दिया तो फिर जिएंगे कैसे यार, ये बताओ। ए, जल्दी से खत्म करो, मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ। काम पे जाना मुझे। सो जा तू। इसको आराम से सोने दे यार, आवाज मत कर। आज अमावस्या है कि ग्रहण है? लगता है ये कुत्ते लोग भी सो गए, भौंक नहीं रहे आज। सभी राजा होते हैं सुबह होने के बाद, मैं तो एकमात्र रात का राजा हूँ। सबको मैं चुप कराऊं सीटी बजा के, चोरों को भी दौड़ाऊं लाठी दिखा के। क्या मतलब है इसका? पूरे इलाके के लोग अपने अपने घरों में घोड़े बेचकर सो रहे हैं, लेकिन मैं पागल की तरह सुनसान गली में घूम रहा हूँ। अगर मैं भी इनकी तरह आराम से सुबह उठकर पैसे लेकर निकल गया तो काम हो गया। ए बुड्ढे, तूने ऐसा कुछ किया तो तुझे तेरी लाठी से मारूंगा। अरे महापुरुष, तू अभी तक जाग रहा है क्या? मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ तो उसमें भी टांग अड़ा रहा है। दिन भर ऑफिस में काम करने के बजाय सोते हैं और रात भर उल्लू की तरह जागते हैं। ऐसे महापुरुषों की सुरक्षा करता हूँ मैं। सब मेरे कर्मों का दोष है। ये गाना कौन गा रही है? कोई दिखाई तो नहीं देता। कोई भी हो, मुझे क्या। ये कौन है? राग भैरवी? क्या पता। कौन है? कौन है? अरे रे। ए गोरखा, क्या तकलीफ है बे तेरा? दिन में मालिक तकलीफ देता है और रात होने पर तू देता है। चल फोन उठा पहले। क्या है इसको? मेरा फोन है, मुझे पता नहीं है। तुम सो जाओ आराम से। हाँ, मेरा फोन है। हाँ, तेरा ही है। हेलो, कौन? हेलो, फोन उठाने में इतना वक्त? तुमको क्या हो गया? अभी इतनी रात को फोन कर रही हो? तुम जाग रहे हो या सो रहे हो, ये पूछना था। ओह, इस समय पति के ऊपर प्यार उमड़ रहा है क्या? ऊपर से रिंगटोन भी चेंज कर दिया तुमने। जैसे सारे पति अपनी बीवियों से बात करते हैं, तुम क्यों नहीं बात करते? हाँ, रात भर में तुमसे बात कर रहूंगा ना तो सुबह काम छोड़कर घर पर बैठना पड़ेगा। चुपचाप सो जाओ, सुबह आकर बात करता हूँ। बेकार में जान मत खाओ। क्या पूछोगे तुम? तू पता नहीं किसने बनाया ये फोन, जब से आया है चैन ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा था? हाँ, सारे लोग राजा होते हैं सुबह के, लेकिन मैं तो राजा हूँ रात का। कौन है ये लोग? अरे दिमाग ही नहीं है, ऐसे लड़के हैं ये। क्या नसीब है इन लोगों का। अरे 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 अरे, ये कैसी हालत है तुम लोगों की? पी कर सोने के लिए यही जगह मिली क्या? नालायक हो तुम लोग। जल्दी उठो, उठो उठो, जल्दी उठो। अरे उठो ना। अरे यार, मच्छर काट रहे, यहाँ पर बहुत मच्छर है। ऐसे सोओगे तो मच्छर ही नहीं, कुत्ते भी आकर काटेंगे, समझे? चलो उठो जल्दी। अबे पगले, ये कोई समय है बिल मांगने का? टाइट हो गया हूँ, सुबह देता हूँ। हाँ, तू तो लीला पैलेस का मालिक है और मैं वहाँ का प्यून हूँ। दोस्त,
मैंने तभी तुझसे कहा था कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। तू इसकी माँ। प्यार से बोल रहा हूँ तो तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, अभी बताता हूँ। चलो उठ, उठ, चलो उठ, उठ, बोला ना। पेड़ गिर गया, उठो, पेड़ गिर गया। हाँ। तुम्हारे माँ बाप ने बहुत पुण्य किया होगा जो तुम जैसे महापुरुष पैदा हुए। चलो उठो, जल्दी उठो, जाओ यहाँ से, घर जाओ। दारू पीकर कहीं भी लुढ़क जाते हैं। जिस घर में बाप नहीं है उस घर की जिम्मेदारी को निभाने वाले बच्चों को देखा है मैंने। एक मेरे घर पर भी है ना, ये सिर्फ दिन रात खाता पीता रहता है। इसको कितना भी मारो समझाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। उठ जा, बहुत पढ़ाई कर ली, जा जाकर कपड़े रख के आ। सारा काम मैं ही करूंगी क्या? माँ, तू सुबह सुबह इतना किस बात पर चिल्ला रही है? चिल्लाऊंगी नहीं तो और क्या। तू उठ जा, तुझे शाम को आकर देखती हूँ मैं। सुबह सुबह तेरा रेडियो चालू हो जाता है माँ। तू क्या खड़ी है, ये रख दे। तुझे कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, शाम को आकर तुझे बताती हूँ मैं। नहाने का पानी दे। रवि, रवि, उठ जा रे। सूरज सर से उतरने लगा है और तू अब तक लाश की तरह सो रहा है। अरे अंबुजा, बच्चे को क्यों तुम सुबह सुबह इतनी तकलीफ दे रही हो? जब 5 साल का था तभी भी ये पालने से नहीं उठता था, अभी भी कुछ नहीं बदला है। ये तो तुझे पता ही है ना, थोड़ी देर और सोने देना बच्चे को। अच्छा है बाप बेटे की जोड़ी। अरे पूरी दुनिया में ये अकेला है क्या जो पढ़ाई कर रहा है? इसकी उम्र के बच्चे पार्ट टाइम करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दिन पे दिन नालायक होता जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं सुनता है मेरी बात। उठ जा, चल, आलसी कहीं का। डैडी गुड मॉर्निंग। क्यों बेटा रवि, तुम्हारी नींद पूरी हो गई ना? पता नहीं क्यों ठीक से नींद ही नहीं आई डैडी। अरे मेरी किस्मत ही मारी गई थी। इसको मैंने ही जन्म दिया या नर्स किसी और के बच्चे को मेरे पास रखकर चली गई है? बिल्कुल बेवकूफ है। डैडी देखिए ना मम्मी को। अब क्या बचा है बेटा तेरी मम्मी को देखने के लिए? ऐसे ही बोल दिया है? हाँ बोलोगे। ये लो तुम्हारी चाय महाराजा, अब पी लो आराम से। ये सब मेरी किस्मत है। मम्मी तुम ही इसे समझाओ अब। अरे अगर इसे बड़ों की इज्जत करनी आती तो ये इतनी देर थोड़ी सोता। देख कैसे देख रहा है मुझे। मेरे बड़े भाई के बेटे ने अपने दम पर डिग्री हासिल की है। अब देखो दोनों बाप बेटे सीना तान कर एक साथ चलते हैं। अगर तू भी मन लगा कर पढ़ेगा तो उनका घमंड न काट काट के फेंक देना बेटा। आप टेंशन मत लीजिए डैडी, मैं पैदा ही हुआ हूँ टाइम पास करने के लिए। मेरा मतलब है डिग्री लेने के लिए। बस यही करना बेटे। डैडी यहाँ मैं चलता हूँ, बाय। लगता है यार डैडी ने ब्रश नहीं किया, बहुत बदबू आ रही है। क्या बोलती हैं? जब तू अमावस के दिन पैदा हुआ था ना, तभी समझ गई थी तू सही नहीं है। ए बुढ़िया, 4 जन भी आ गए ना तो मुझे बांध के नहीं रख सकते। तू टिकट लेके लाइन में खड़ी है इसलिए चुप बैठा हूँ। तू आई, पिक्चर देखा और अब चलती बन, नहीं तो तुझे यहीं पे पिचका दूंगा। अरे मुझे पता है कि तुझ में दिमाग ही नहीं है। इस जन्म में तेरा कुछ नहीं होने वाला। चंद्रू, क्या हुआ पापा? क्या हुआ? क्या रात में लेट क्यों आया? अगर जल्दी आता तो कलेक्टर बन के आता क्या? बेचारी शैलो, अरे 12 बजे तक तेरा इंतजार कर रही थी वो, ये पता है तुम्हें? इंतजार करो ऐसा मैंने कहा था क्या? कितना बेशर्म है तू। उसके बर्थडे पर आकर स्वीट देने के लिए कहा था ना मैंने तुझे। मैंने स्वीट नहीं खाया तो उसने किसी को नहीं दिया क्या? लेकिन बेटे मेरी बात सुनो, वो हमारे रिश्तेदार की बेटी है, उससे तेरी शादी होने वाली है। उसका नाम सुनकर तुम गुस्सा क्यों होते हो? जाओ जाकर उसे समझा कराओ। ठीक है पापा, जब मिलेगी तब समझा दूंगा। देखा ना आपने, ये कैसी बातें कर रहा है। ये सब आपने जो छूट दी है ना, उसका ही नतीजा है। उसी दिन मैंने आपको कहा था कि इसे काम दीजिए, अब देखिए गलत संगत से ये कैसा हो गया है। अरे भाग्यवान, छोड़ देना, आगे चलकर काम पर जाना, गृहस्थी बसाना, यही तो सब करना है। तुम्हें क्या लगता है ये मेरा बेटा ऐसा वैसा है क्या? अरे ये मेरा बेटा है, जिंदगी में जरूर कुछ करके दिखाएगा। करेगा करेगा।
आपकी वजह से ये इतना बिगड़ा हुआ है, नहीं तो मैं इसको प्याज की तरह छील कर रख देती। तो तुम खुद ही बैठ कर रोती। क्यों मुझे इतनी तकलीफ देता है रे? क्या माँ, बाहर नल में पानी आए या ना आए, तुम्हारी आंखों में आंसू गंगा की तरह बहने लगते हैं। देखो पापा, पहले मम्मी को सीरियल देखने से रोको, मैं जाकर शैलू से बात करके आता हूँ। एक खींच के रख दूंगी। बीवी को डांटा तो हंसने लगे। चाय खत्म हो गई हो तो इधर दीजिए। ओहो, पूजा हो रही है। क्यों, मंगल आरती लेनी नहीं है क्या? वो सब तो मैंने घर में ही ले लिया। यहाँ आने की वजह? लाइन मारने आया हूँ। मतलब कि मस्का मार रहे हो ना? मुझे ये पसंद नहीं है। जरा प्यार से क्या बात कर लिया, मस्का लगाने को बोल रही है। ऐसी पागल वाली बात करने में तुम कम नहीं हो। बताओ क्यों आए हो? कुछ बात होगी तभी तुम्हारे पास आऊंगा, क्या जानूं? तो फिर कल मेरा बर्थडे था, गिफ्ट गया भाड़ में। मुझे विश करने के लिए भी तुम्हें फुर्सत नहीं थी। अरे इसीलिए तो अभी आया हूँ ना। कल आता तो सब लोग होते और सबके सामने फ्रीली विश करने में मजा नहीं आता है, इसीलिए अभी आया। और देखो ना, अभी यहाँ कोई भी नहीं है, एक मैं हूँ और एक तुम हो। अगर पहले बता देते तो हम दोनों अकेले कहीं बाहर जा सकते थे। ओहो, ये तो अभी से ही भागने का प्लान बना रही है। ठीक है, एक सिगरेट देना। ए, मैंने कितनी बार कहा है सिगरेट मत पियो, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सरकार जब बेचना बंद करेगी तब मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। चल दे। अरे रुको, दोबारा कब मिलोगे? अगर नहीं मिला तो क्या होगा जानू, मैं तो हर वक्त तुम्हारे दिल में रहता हूँ। चलो बाय। बाय जानू। स्वामी, क्या है भौंक? आजकल अपने एरिया में बहुत कुछ बदला बदला सा लग रहा है यार। लेकिन तुझे इस बात का डाउट क्यों आया बे? अरे यार, सुना किसी की बीबी ऑटो वाले के साथ भाग गई, वो साइकिल शॉप वाले की बीबी गारमेंट शॉप वाले के साथ फिल्म देखने गई थी। ऐसे कलरफुल न्यूज आते थे, लेकिन आजकल ऐसे न्यूज सुनने के लिए कान तरस गए यार। अबे यार, तो किस मिट्टी का बना है? ये एरिया पूरा शांति सुकून से रहे, तू ऐसा नहीं चाहता? तू तो साला बिगड़ा हुआ है, पूरे एरिया को बिगाड़ने की स्कीम बनाकर बैठा है क्या? अरे मैं यहाँ बैठ करके बुरे कामों का ट्यूशन थोड़े ना ले रहा हूँ। वो है ना, सारे रंग बिरंगे न्यूज जो हमारे एरिया से आते थे, वो अचानक से सदाशिव नगर, जयनगर, इन सब जगहों से आने लगे। थोड़ा फीलिंग्स है यार। अच्छा, वो सब गया भाड़ में। तेरे बाप ने पूछा नहीं रात को कहाँ था तू? अबे मेरा बाप भी भगवान की तरह है यार। शीला भी एक है और वो भी एक ही है यार। मेरी माँ थोड़ी खिटपिट वाली है, लेकिन मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अरे मेरी दादी है यार, वो बहुत तकलीफ देती है, क्या करूँ? जब वो नींद में हो तब पत्थर उठाकर मार दे। क्या पागल जैसी बात कर रहा है? वो जैसे भी है मेरी दादी है ना। सुबह अलार्म हमारी नींद खराब कर देता है, तो इसका मतलब अलार्म ही तोड़ देना चाहिए क्या? लगा दूंगा अभी कान के नीचे। तेरे घर में कुछ अलग है और मेरे घर में कुछ अलग। सुबह 6 बजे से लेकर काम पर जाने तक मेरी माँ मुझ पर चिल्लाती ही रहती है। कुछ भी हो जाए, आज काम पर जाऊंगा ये सोच कर आया था, लेकिन तुम लोगों से मिलने के बाद जाने का मन नहीं कर रहा है। मन कैसे करेगा यार? हमारे जैसे दोस्त जो हैं, इसी को तो फ्रेंडशिप कहते हैं भाई। ए ब्रदर, स्वामी भाई के लिए एक सिगरेट लेके आ। सेंटीमेंट डायलॉग बोलकर मुझे इमोशनल कर दिया है। जा भाई जा। रुको, मैं अभी आता हूँ। भाई दोस्त। ये क्या है? जब भी आता है तो बोलता है, शैलू सिगरेट देना, उसका हिसाब लिख रही हूँ। एक दिन सारा हिसाब लूंगी मैं तुमसे। तेरी खुशी के लिए जानू, जो लिखना है लिख ले। क्या? मैंने बोला जो चाहिए वो लिखो। नहीं, वो जानू जैसा कुछ बोला ना तुमने। इसमें बोलना क्या, जानू ही तो बोला है। थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा मूड नहीं था। अभी कुछ अलग ही मूड है। पता है, तुझे बार बार देखने का मन कर रहा था, इसीलिए चला आया। आज ऐसा क्या हो गया? मुझे बार बार देखने का मन क्यों कर रहा है? वो होता है ना, प्यार में गिरने जैसा कुछ। क्या चाहिए? मुझे बस वही चाहिए था। जल्दी बोल, क्या चाहिए? मर्द होकर शर्मा रहा है। इतनी सी बात के लिए क्या शर्माना? चल सिगरेट निकाल। तू, तेरी जिंदगी पे तू कुछ और मांगेगा ये सोचा था मैंने, लेकिन जब देखो तो तू आग लगाने की ही बात करता है। और मुझे तुमसे क्या मांगना चाहिए था? क्या है वो? क्या? वो वहाँ तेरे दिल के पास। अच्छा, ये क्या? क्या बात है, तुमने मेरा नाम अपने दिल के पास लिखवाया है। हम जिसे चाहते हैं उसको ही दिल के करीब रखते हैं ना। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो तो कब से है। इस खुशी में तू सिगरेट नहीं देगी? देती हूँ, लेकिन पैक नहीं, सिर्फ एक। ठीक है, 1 2 या पूरा, मेरे लिए तो कुछ भी चलेगा। चल दे। थैंक्स यार। चंद्रू आ गया देख।
पैकेट लाने को बोला था, एक ही लाया क्या? चल हाँ? निकाल अब। हाँ? अच्छा ये बात है। अरे ये शर्ट खोल के क्या कर रहा है? ये रहा टैटू। ओह, मुझे तो लगा था भाई ने नाम गुदवा लिया है, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी, है ना दोस्त? सिक्कू भी आ गया यार, उसको भी ये बात बतानी चाहिए। इसने इतना बड़ा काम जो किया है उसको भी बता देना चाहिए कि इसने इतना बड़ा काम कर डाला। हाँ बता देते हैं इसको भी। यहाँ बैठकर मक्खी मारने का काम हो गया तुम्हारा? और कोई काम तो है नहीं तुम्हारे पास? चुप हो जा बे तू। एक तो ही बचा था ये सब बोलने के क्या लिए। कर रहा है? अबे चुप हो जा समझा पागल। इसे? हाथ भी तो उठाने का नहीं मेरे पे। हाँ अबे कहाँ? वापस घर पे नहीं दूंगा तेरे को। अरे क्या यार? आज किधर जाना? तुम सबको कोई काम नहीं है क्या? यहाँ बैठकर बस यही करते रहो। मैं चलता हूँ। अरे भाई सुनना है, छोड़ गया। सिक्कू, क्या हुआ बेटा? तू बहुत ही थका हुआ लग रहा है। नींद पूरी नहीं हुई माँ, इसीलिए। मैंने तेरे लिए पानी गरम कर कर रख दिया है। गरम गरम पानी से नहा लेना। खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लेना और उन लड़कों के बुलाने पर बाहर मत जाना। ठीक है, मैं चलती हूँ। माँ रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, तू थक गया है, आराम कर ले, मैं चली जाऊँ। सिक्कू, घर की देखभाल करना बेटा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है, मैं आती हूँ। मेरे साथ चल तू। क्या यार, तेरा दिमाग खराब रहता है क्या? हमेशा क्या करता रहता है? अबे हमारे शाहरुख सर ने कितने फिल्मों में कहा है कि लव करना गलत बात नहीं है। उन्होंने कहा लव करना गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों को इस तरह से टॉर्चर करने के लिए कहा है क्या? अबे यार मैनेज कर लेना। अबे यार वहाँ देख, जरा देखना हमें कैसे देख रही है। मैं क्यों देखूं बे? तुझे देखना है तू देख ले। यार मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे भाई। क्या यार तुमने सब खराब कर दिया। दोबारा तुझे यहाँ लेकर कभी नहीं आऊंगा। जा, जहाँ जाना है जाके मर, डब्बा कहीं का। अबे मुझे लेकर आया, अभी डांट कर जा रहा है तेरी तो। तुझसे ही बोला, इसकी जरूरत थी क्या? ये सब चाहिए था क्या? तू भी कोई इंसान है? क्या बे, अपने मुंह पर क्यों थूक रहा है? मेरा मुंह है तुझसे मतलब? फोकट का ही हार गया बे। तेरी वजह से जीतने वाला सब कुछ इस बॉल की वजह से हुआ है। दिमाग नहीं है क्या तुम लोगों को? खेलना ही है तो जाकर ग्राउंड में खेलो, यहाँ गली में क्यों खेल रहे हो? गुरुदेव, अभी जो आपने दिमाग की बात की वो दिमाग मिलता कहाँ है? चुप हो जा बे। अंकल जी सॉरी, आप बुरा मत मानिए। चलो यार चलते हैं। हाँ, पहले मनमानी करो, उसके बाद सॉरी बोलकर निकल लो। बूढ़ा समझकर इज्जत दे रहा हूँ तो हजम नहीं हो रहा है। चल निकल यहाँ से। क्या तू बहुत बड़ा अमिताभ बच्चन है क्या? उम्र हो गई है तुम्हारी और हम जैसे लड़कों से ऊंची आवाज में बात कर रहा, दिमाग ठिकाने पर है ना? अभी सिक्स पैक दिखाऊं क्या? तू चुप हो जा। देखिए अंकल जी, आप चाहिए। देखो भाई, अभी तुम्हारा गर्म खून है ना, ऐसे ही खेल खिलाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक खून में गर्मी है जीवन में कुछ हासिल कर लो, क्योंकि जीवन का डोर उस भगवान के हाथ में होता है। अगर जीवन के खेल में जीतोगे तभी तुम्हारे जीवन का मतलब सार्थक होगा। अगर मेरी बात समझ में आई तो जीना सीख लो, नहीं तो अगर तुम्हें ऐसे ही जीना है तो तुम्हारा नसीब, मैं क्या कर सकता हूँ। ये क्या बोल के गया? बिना मतलब के मेरा पैसा चला गया यार। चुप हो जा कालिया, तेरा पैसा गया पैसा। मना करने के बाद भी तूने कहा कि उन छोटे बच्चों के साथ खेलेंगे। अब पैसा भी गया, इज्जत भी गई। मार, सुनो बेटा, आना बच्चे को मुझे देना। सोना तेरा नाम क्या है बेटा? ऐसे क्यों रो रहा है बच्चे? सरनेम के साथ बता दे बेटा। चला, हाथ मत लगा इसे। कितना बोलता है बे? अरे बस कर रे। पागल हो गया कालिया? तुझे देखकर भूत डर जाए तो बच्चा क्या चीज है? राक्षस की तरह बच्चे को डरा रहा है। देश के सिर पे चमाट। ये मारना नहीं, बता रहा हूँ, समझ लेना फिर। बच्चे को मुझे दो। तुम्हारा बच्चा बहुत ही प्यारा है। हाँ? मैंने फ्लो में ही बोल दिया, बुरा मत मानना। बड़ा आया। भाई को कोई डिस्टर्ब मत करना। भाई ने अभी जिस जगह पर कदम रखा है वहाँ पर खोद कर कुत्ते की तरह सूंघ कर आग लगाकर जेब में रखेंगे, है ना बेटा? बकवास करेगा। मजाक कर रहा था। मेरी बात ध्यान से सुन ले, अगर मैं प्यार करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। ये रही वो लड़की। तू यहाँ पर क्या कर रही है? सुनो, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। मेरी दुकान देख लेंगे थोड़ी देर? चल जा, मेरे पास यही काम है क्या? आज एक दिन की ही तो बात है।
कोई बात नहीं, दुकान बंद करके जा। अगर तेरा दुकान एक दिन बंद रहेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। चल जा। हाँ जा जा। ए चंद्रू, तू उससे ऐसे बात क्यों करता है? तू हमेशा उसकी दुकान से फोकट की सिगरेट लेता है। जब तुझे पैसे चाहिए वो तुझे पैसे देती है। क्या तू उसकी छोटी सी हेल्प नहीं कर सकता? उसके दिल को तुझे समझना चाहिए। हो गई तेरी बकवास। तेरे साथ बात करना बेकार है, जो करना कर। मुझे पाठ पढ़ा कर जा रहा है। तू 1 मिनट रुक, मैं आधे घंटे में आता हूँ। क्यों बे, क्या हुआ? क्या बात है जानू, मैं तो तेरे साथ बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था, तुझे बस चिढ़ाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है। जानू, मैंने जो बोला उसे सीरियसली मत लो यार। तुम चाची को अस्पताल लेकर जाओ, कोई और प्रॉब्लम हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। मैं दुकान देख लूंगा, तुम आराम से जाओ। क्या? जाइए ना जानू। बताइए आपको क्या चाहिए? एक शैम्पू दोगी क्या? जरा 1 मिनट रुकना। ये लीजिए। 1 मिनट जरा रुको, इसे भी लेना। मैंने तो सिर्फ शैम्पू मांगा था, ये किस लिए? हमारी दुकान में शैम्पू पर साबुन फ्री है। थैंक यू। अरे जरा रुको, छुट्टी लेकर जाओ। नहीं, मैंने सही पैसे दिए हैं। सिर्फ बाल अच्छे होना काफी नहीं है, शरीर भी एकदम साफ होना चाहिए मेरे भाई। मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या यार? तू टाइम के साथ एडजस्ट हो रहा है या टाइम तेरे साथ एडजस्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे में ही कमाल होता है। क्यों राम जी, ठीक हो ना? ठीक हूँ यार, तू कैसा है? ठीक तो है ना? देखो कैसा हूँ, मुझे क्या हुआ? ठीक है, आजा बैठ जा। हाँ, मैं भी थक गया हूँ। उम्र हो गई, शक्ति नहीं है, फिर भी रात भर ठंडी में गली में घूमकर मरना पड़ता है। ये भी कोई जिंदगी है? क्या कर सकते हैं यार, ये सब हम लिखवा कर आए ऊपर से। लेकिन एक बात है काशी, तुझे देखकर मुझे गर्व होता है यार। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? इतनी उम्र होने के बाद भी कमा कर खाने की जो तुम्हारी सोच है ना, उस सोच के लिए वही हमारे घर के बच्चों को देखो, 30 साल होने के बाद भी आज भी रोड पर सिर्फ आवारा गर्दी ही करते फिरते रहते हैं। देखो भाई राम जी, मैं किसी पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहता, इसीलिए करता हूँ। देखो, यही गोरखा का काम करके मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, उनकी शादी भी करवा दी, और अब वो अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं, और मैं आखिरी सांस तक अपने कमाए हुए पैसों से जिंदगी गुजार दूंगा। ये काफी है, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हाँ, ठीक है राम जी, मैं चलता हूँ, टाइम हो रहा है। हाँ ठीक है, जो नसीब में है हो जाने दो। हाँ, और क्या कर सकते हैं। ये लीजिए। चलो, शैम्पू देना। हाँ। समझ में नहीं आ रहा है इसका। फुटपाथ की दुकान को फूड कोर्ट बनाने की सोचा तो घूर रही है मेरे को। ऐसी बात है तो डायरेक्ट रेट ही पूछ लेते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है, अभी पूछ लेता हूँ। तूने भी क्या बात बोली है भाई? क्या बोला बे? ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तेरे को। भागने ना पाए, पकड़ो इसको। रुक जा, भाग मत। आज नहीं पाएगा तू आज। रुक जा, मैं कह रहा हूँ भाग मत। रुक। तेरी तो भागेगा, तेरी तो। तेरी तो। तुम लोग उस तरफ से जाओ, जाओ।
ये तेरी अबे रुक! सिक्कू, हमें ये बस्ती वालों के लफड़े में क्यों पड़ना है? हमें हमसे और हमारे काम से मतलब रखना चाहिए। मेहनत करके कमाने वाले हाथ का इस्तेमाल झगड़े के लिए नहीं करना चाहिए। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। वो लोग शैलू से बिना वजह बदतमीजी कर रहे थे। वो छोड़, जो अब हो गया सो हो गया। पड़ोसी तुझे अच्छा लड़का कहते हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है बेटे, वो नाम खराब मत करना। मैंने बहुत कष्ट पाए हैं तुझे पाल पोस के बड़ा करने में। अम्मा, हम सिर्फ खुद के घर के बारे में सोचेंगे तो कैसा चलेगा माँ? सिर्फ पैसे कमाना काफी होता है क्या? हमें लोगों की भलाई भी तो करनी चाहिए। क्या मतलब? अब ऐसा कहकर रोज झगड़ा करेगा? इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए तेरी शादी कर देती हूँ। माँ, अभी इसके लिए बहुत वक्त है। इतनी जल्दी क्या है? पहले मुझे खुद की अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू करनी है, उसके बाद ये शादी वादी। हाँ, जो करना है वो कर, लेकिन ये झगड़े वगैरह से दूर रहना, समझ गया ना? ठीक है माँ, आपसे ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? प्यारा बेटा। ये लीजिए, आपको क्या चाहिए आंटी? कड़ी पत्ता दो। आपको क्या चाहिए? पेस्ट। पेस्ट ये लीजिए। कैसी हो जाने मन? चंद्रू जी आ गए, 1 मिनट। ये लो। हाँ? तेरा बर्थडे फिर से आ गया क्या? ऐसा नहीं है, गांव के त्योहार के लिए मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। थोड़े पैसे और लगा देती तो मेरे लिए नए कपड़े आ जाते। तू इसे नया कपड़ा बोल रही है? ये कपड़े बिल्कुल जोकर जैसे लग रहे हैं। तुझे मेरा पसंद नहीं पता, चल छोड़। सिगरेट देना। ए, उधार नहीं मांग रहा हूं। वो साले मिर्ची ने मेरे दिमाग में कीड़ा छोड़ दिया है। A4 का मतलब क्या है? A4 का मतलब क्या है? A4 का मतलब क्या है? एक्सक्यूज मी, एक बात बताइए, A4 का मतलब क्या है? इतना भी नहीं पता? A फॉर एप्पल होता है। अबे जा, मुझे तो पता था। मैंने तो हाफ समझा था बे, लेकिन हाफ नहीं होता है। ए कालिया, जाकर देख वो पल्लवी क्या कर रही है और उसे उस दुकान पे लेकर आ। मैं वहीं पे इंतजार करूंगा। अबे जा बे, मुझे लगेज का ऑटो समझ रखा है क्या? वो क्या है कि फर्स्ट टाइम लड़कों को डर लगता है, इसलिए मैं साथ में आया था। और तू इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो अच्छा रहेगा क्या? तू अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? दोस्त हूँ, दोस्त हूँ, दोस्त हूँ, दोस्त हूँ। घर वाले जैसा करते वैसा तू भी कर रहा है यार। तूने मुझे बहुत दुख दे दिया है, बहुत दुख दिया है यार। ए कालिया, मेरा भी तेरे अलावा कोई नहीं है यार, बुला कर लाना उसे। ये कुछ ज्यादा ओवर हो रहा नहीं लग रहा है तुझे? उसके साथ मुझे थोड़े ना लेकर जाता है, तू तो अकेले जाता है ना? कालिया, प्लीज जाकर उसे बुला देना यार। ठीक है, तो मैं उस बच्चे को भेजता हूँ जिसको वो नहला रही थी, है ना? रुक। क्या यार, तुझे सब कुछ पहले से ही पता रहता है? बच्चे को नहला चुकी क्या? और बताओ। तुम ही बताओ कुछ।
अब वो सब ठीक है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? अब तक तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास गर्लफ्रेंड है, ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं। इसका मतलब? अचानक से ऐसा पूछोगी, तुम्हें समझ जाना चाहिए यार। कोई बात नहीं, मैं समझ गई। ओह, ये तो कुछ ज्यादा ही तेज है यार। हेलो, हाँ? क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं यार। वैसे तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड होगा ना? मेरा भी सेम डायलॉग है। अब तक तो नहीं था, लेकिन अब ऐसा बोल सकती हूँ लगता है। मेरी बात सुनो, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, तुम भी बहुत अच्छी लड़की हो। हमारा मिलन हुआ ना तो हमारी लाइफ बन जाएगी। लगता है फिल्में बहुत ज्यादा देखने की आदत है तुम्हें, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। अब मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। अरे रे, छोड़ो मुझे, मेरे जीजा जी यही घूमते रहते हैं, देख लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देख लेंगे तो क्या होगा, जब तक फंसेंगे डर लगता रहेगा, फंसने के बाद सीधा शादी, सिंपल है। मतलब मुझे फंसाना चाहते हो क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे वाह जानू, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। मैं सुंदर लग रही हूँ, तू ऐसा क्यों कह रहा है? क्या शैलू, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? एक तू ही तो मेरी जाने मन है यार। मैंने तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखा है। बहुत फेंक चुके, अब बंद करो। अब मैटर पर आता हूँ। जानू, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे यार। मैं यहाँ पर कर्ज देने के लिए बैठी हूँ क्या? इतने कम पैसे के लिए कर्ज देने वाले के पास थोड़ी जाते हैं, जो अपने होते हैं उनसे मांगते हैं ना। और यहाँ पर मेरी जो सबसे करीबी है वो तो तू ही है। ठीक है ठीक है, कितना चाहिए? सिर्फ एक कड़क वाला नोट। सिर्फ इतना ही है ना? हाँ? ये ले। क्या यार? अरे जानू, मैंने तुमसे कड़क नोट मांगा था। 1000 रुपए? अपना मुंह बंद कर, वरना मच्छर घुस जाएगा। तुझे 1000 रुपए की क्या जरूरत है? देखो, मैं अच्छा लड़का हूँ, इसीलिए बिना मतलब का खर्चा नहीं करता, लेकिन वो सब तुम्हें नहीं बता सकता। तू अच्छा लड़का है? अच्छा मतलब छोटा वाला खंबा, बहुत अच्छा मतलब बड़ा वाला खंबा। उसको जो खरीदता है ना, उसका पैसा सरकार को जाता है, इसीलिए मैं अच्छा बोलता हूँ। इतना ही है या और कुछ भी है? अभी तो इतना ही है। एक बात तो भूल गया, उस दिन तो मेरे लिए कपड़े लेकर आई थी ना, उसे भी दे दे। उस दिन तो तू कह रहा था कि ये जोकर का कपड़ा है। तुम तो मुझे अच्छे से समझ भी नहीं पाई जानू। मैंने तो मजाक में तुमसे ऐसा कहा था। उस दिन बोला था ना तुम्हारी दुकान पे नहीं बैठूंगा, लेकिन बाद में आकर बैठा था ना। तू सच में मेरी जाने मन है। थैंक यू थैंक यू। थैंक्स जानू, बाय। शैलू, मुझे मेरी फ्रेंड के घर पर जाना है। दीदी भी घर पर नहीं है, बच्चा अकेला हो जाएगा। थोड़ा संभाल लोगी क्या? मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। प्लीज नाराज मत होना। हाँ, रोना मत, समझा? शैलू अपने चंद्रू पर जान छिड़कती है, तुझे पता है ना? और तू पल्लवी का सपोर्ट कर रहा है? हाँ? ये बात तू चंद्रू को समझा नहीं सकता क्या? छोड़, तुझको समझाऊं, ये कोई बहुत बड़ा कारनामा है क्या? प्यार, मोहब्बत, इश्क जिसको होता है वो उससे ही तो करता है। इसमें मेरी कौन सी गलती है यार? चंद्रू उस लड़की से अभी अभी मिला है और शैलू चंद्रू से बचपन से प्यार करती है। इसके अलावा उनके घर वाले उनकी शादी का फैसला कब का कर चुके हैं। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। हाँ। टेंशन मत लो मित्रों, मैं अभी उसके घर पे जाकर कहकर आता हूँ कि ये शादी कैंसिल करवा दो। आता हूँ। उसका कहना नहीं मानता हूँ तो वो मुझे मारता है, और तुम लोग उसका कहना क्यों मानता हूँ ये कहकर मारते हो। मुझे मंदिर का घंटा समझ रखा है क्या? तेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अगर वो रखूंगा तो इनाम थोड़े ना मिलने वाला है। इन सबको बाजू में रखना चाहिए। रखने में थोड़ा तकलीफ है, लेकिन इसे छोड़ने में मजा आता है। इसका जो अनुभव लेता है वही। ये सब प्यार के लिए है ना? हाँ सही कहा, और मुझे तुमसे कुछ ज्यादा ही है। हाँ, इससे पहले किसी और से था क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तक बस एक अच्छी लड़की के इंतजार में था और सही समय पे तुमसे मुलाकात हुई, फिर तुम मेरे दिल को छू गई। छी, जाओ यार। प्यार हो जाने के बाद ऐसे ही गाने आते हैं। तू भी किसी से? अरे, तुम प्यार को एलर्जी बता रही हो? तुमने भी तो प्यार करके ही शादी की है ना? इसका मतलब तू भी किसी से प्यार करने लगी है। कौन है वो? तुझसे मैं पूछ रही हूँ, कौन है वो? चंद्रू। कौन? वो मवाली? अरे पागल,
उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की, कोई काम भी नहीं सीखा, ऐसी कोई लड़की नहीं जिसे उसने नहीं घुमाया। और तुझे भी प्यार करने के लिए वही मिला क्या? दीदी प्लीज आप कुछ भी मत बोलिए, चंद्रू अच्छा लड़का है। सच्चाई से दिल को चोट पहुंचती है। उसमें क्या है जो तो उसके पीछे पड़ी है? वो सब मुझे नहीं पता, मैं पहले ही चंद्रू को दिल दे चुकी हूँ, शादी करूंगी तो उसी से। प्यार करने वाला अगर साथ हो तो सारी दुनिया हम जीत सकते हैं। इस भ्रम को तू दिल से निकाल दे पल्लवी। 2 दिन के बाद माँ बाप का प्यार, घर छोड़ने का दर्द पता चल जाता है। मैं ये सब झेल चुकी हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। देख, उस लड़के को भूलकर माँ बाबूजी की पसंद के लड़के से शादी कर ले। देखो दीदी, जब आपने प्यार करके शादी की तब मैंने कुछ कहा नहीं ना, तो आप भी मेरे मामले में मत पड़िए। ओह, तो इतना आगे निकल चुकी है तू। ठीक है, माँ बाबूजी को मैं बुलाती हूँ, उनके सामने जो कहना है तू ही कह। सुशीला, सुशीला, अकेले पैदल चलते हुए बोर नहीं हो रही हो क्या? चलो मैं कंपनी देता हूँ। सर इज्जत से बात कीजिए। तुम जितना गुस्सा करती हो उतने ही स्वीट लगती हो। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मैं तेरे पीछे पड़ा हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। फिर भी तू मुझको भाव क्यों नहीं देती है? देखिए सर। देख ही तो रहा हूँ सुशीला। प्रोग्राम कब का फिक्स करूँ? तू अगर तू यहाँ से नहीं गया तो सबको यहाँ पर जमा करके बताऊंगी कि तू मुझे परेशान कर रहा है। उसके बाद तू अपनी हालत का जिम्मेदार खुद है। तू जब देखो लड़की लड़की, ये लड़के लड़कियों के पीछे ही पड़े रहते हैं। मुंह काला करने के बाद यहाँ बैठकर रो रही हो। क्या बोलूं, हमारा नसीब ही खराब है, हम इसे बदल भी नहीं सकते। डैडी, अब मैंने ऐसी क्या गलती की है जो आप ऐसा कह रहे हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे जबान लड़ा रही हो। आज से पहले तुमने ऐसी बात की थी? अरे वो कोई काम धंधा भी नहीं करता है, कह रहे हैं एक पैसा भी नहीं कमाता है। तू ऐसे लड़के के साथ कैसे संसार बसाएगी पल्लवी? वो पूरे गांव को पता चलना चाहिए। ढूंढकर भी ऐसा जमाई नहीं मिलता, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा। मैं बदलूंगी उसे। यानी तुमने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है? हाँ डैडी, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ चंद्रू से। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मेरी एक बात तुम हमेशा याद रखना, ये शादी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे ही तुम्हारी दीदी ने कहा था, पर मैं नहीं माना था और इसने भागकर शादी कर ली। उस समय भी हमारी इज्जत उछली थी और अब तुम भी उसी के रास्ते पर जा रही हो। इसी डर से अब मैं हाँ कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। सब कुछ रेडी हो गया है। अबे जल्दी करो। तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? अबे जल्दी चलो, चलो, जल्दी जल्दी चलो। भाई उसको देखता हूँ ना तो वो मुझे हीरोइन से भी ऊपर लगती है। दारू की जरूरत ही नहीं है यार, उसको देख के किक लग गई है। अच्छा ऐसा है क्या? तुम मुझे भी दे दो पी लूं? थू, चुप हो जाओ तुम लोग। हमारे घर वाले यहीं आसपास होंगे, शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? अबे अंधे, घर वाले सभी मंदिर गए हैं, तू तो पीता नहीं, चुपचाप बैठा रह, समझा क्या? ठीक है मैं निकलता हूँ फिर। अबे बैठ जा ना। अबे तू चला जाएगा तो क्या होगा? जब मैं पीकर टाइट हो जाऊंगा तो मुझे घर ले जाकर फेंकना होगा ना। बैठ जा तू। जब देखो बातें करके टाइम वेस्ट कर देता है। अबे दारू पियो ना। Cheers! अबे पकड़ना। देखिए सर, यहीं बैठ के पी रहे हैं। लफड़ा करने के बाद गाना और डांस। ऊपर से दारू बैठकर पी रहे हो, बड़े शौक है तुम्हारे। हमने क्या किया सर? क्या किया वो स्टेशन में बताऊंगा। लेकर चलो इन्हें। सर, हम लोगों ने कुछ किया है। चल बैठ, चल गाड़ी में, चल 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 ऊपर बैठो, चल चल तू भी चल चल। ठीक है सर, चलो चल। कब से मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात कर रहे हो तुम लोग? ओह, तेरा बेटा बहुत अच्छा है ना? मेरा बेटा तो पागल है, वो तो पालने में रहने वाले बच्चे की तरह है। सब लोगों ने उसका दिमाग खराब करके उसे जेल भेज दिया है। दिल को ठंडक पहुंच गई ना? आप इन सब में मत पड़ो, जाओ यहाँ से। सब लोग अपने घर में शांति से रह रहे। मैं आप बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगी, ठीक है? पोते का नाम लो, इतनी तुम्हारी हैसियत नहीं। उससे उल्टा सीधा काम करवा कर अब उसे जेल में फेंक दिया है। अरे सत्यानाश हो तेरा। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? आपका बेटा भी तो ऐसा ही है। वो हक हमारे पास कैसे होगा? तुम्हारे पास होगा। तुम बड़े
नए लोग हो ना? देखिए शांत हो जाइए, बच्चों की तरह बातें मत कीजिए। तुम तो अभी आई हो, तुम्हें क्या पता क्या हुआ है? मुझे क्या पता? अरे मैंने उसे 1000 बार समझाया है कि उन गुंडों के साथ मत रहा कर, लेकिन वो मेरी बात कहाँ सुनता है। अब खुद फंसा है और हाँ, घर वालों को भी बिल्कुल फंसा रहा है। हाँ, नालायक आप बच्चे। सब लोगों के बेटे मेरे भाई को बहुत परेशान करते हैं। हाँ हाँ, मेहनत तो मेरा बेटा करता है और मजे तुम्हारे बच्चे करते हैं। और तेरे बेटे को भी उन लोगों ने भटका दिया है। मेरे बेटे की जो औकात है वो किसके बेटे में है बताओ? चुप हो जाओ, अपना अपना मुंह बंद करो। इसके बेटे को उसने बिगाड़ा है, उसके बेटे को इसने बिगाड़ा है। एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हो। एक दूसरे पर चिल्लाने के बजाय अपने बच्चों को कैसे छुड़ा कर लाना, इसके बारे में सोचो। देखो, अगर ऐसे ही चिल्लाते रहे ना तो जो पर्दे के पीछे है वो सामने नहीं आने वाले। जाओ जाओ। हाँ तुम भी जाओ। अरे तो अपने बेटे को चलो, चलिए चलो, चलिए, चलो, यहाँ चलो। जा रहा है। सब अपने अपने घर जाओ, चलो जाओ। हाँ हाँ ठीक है भाई, चलो चलो चलो, क्या लेना देना। रवि, अरे डैडी आप आ गए। डैडी डैडी डैडी, मैं इस जन्म में आपको दोबारा देख पाऊंगा कि नहीं, यही सोच रहा था डैडी। तो क्यों ऐसी बात कर रहा है बेटा? थोड़ा शांत हो जा, मैं हूँ ना। छुड़ा कर ले जाने आए हैं मेरे डैडी, और ये यहाँ पर भी बुक लेकर आ गए हैं। बुक लेकर आना चाहिए था, मैं यहाँ बैठकर पढ़ाई कर लेता। डैडी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है डैडी, इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। लेकर आया हूँ बेटा। तू कैसा है मुझे नहीं पता है क्या बेटा? डैडी कुछ भी करके मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं दोबारा इनसे कभी नहीं मिलूंगा। मुझे पता है बेटा, तुझे गलती करना भी नहीं आता है। तू हिम्मत रख बेटा। डैडी कुछ भी करके मुझे छुड़ा ले चलो, मैं दोबारा इनसे रिश्ता नहीं रखूंगा। अच्छी तरह पढ़ाई करके IAS ऑफिसर बनूंगा और इसी स्टेशन में इंस्पेक्टर बन के आऊंगा। रवि, IAS करने के बाद DC बनता है ना इंसान। वो क्या है ना कि वो आपको देखकर खुशी के फ्लो में मैं ये सब बोल गया था डैडी। तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। ठीक से पढ़ाई करना। किताब दीजिए डैडी। ये लो बेटा। डैडी पेन। अरे भूल गया था, ये ले बेटा। अब मैं चलता हूँ। बाय पापा। सर, अपनी भोली सी सूरत तो दिखाइए। उधर इस तरफ देखो जाओ। हाँ देखो देखो ना, क्या बात है, इतना प्यार क्यों हाँ, दिखा रहे हैं? प्यार करेंगे तुम्हें। भाई को प्रसाद चाहिए। इसको प्यार से क्या झगड़ा चल रहा है? शांति से रहने का इधर। कुछ नहीं भैया, मेरे दोस्तों का प्यार मुझ पर ज्यादा उमड़ रहा है ना। ये मेरा भाई है। ऐसे बेटे को पैदा करके तुम चले गए ये कह करके तुम अपना देख लो, और ये ऐसा रास्ता पकड़ेगा। अगर ये पता होता तो इसको तुम्हारे रास्ते पर छोड़कर मैं भी शांति से रहती। मम्मी शांत हो जाओ ना मम्मी। रो मत मम्मी, तू ही बता मैं कैसे शांत हो जाऊं? इसने इतना सब कुछ कर दिया है, कल को तुम्हारे साथ शादी कौन करेगा? उसको ये सब कौन समझाएगा? मम्मी अब रोने से क्या फायदा? ये सब छोड़कर पहले उसको घर लाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा क्या है कि उसको छुड़ा कर ले आऊं? तुम्हारे पापा तो हमें ऐसे अनाथों की तरह छोड़कर चले गए। हम लोगों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए हम लोग मजदूरी का काम करते हैं। और ये लड़का क्या कर बैठा है? कितनी बार समझाया कि उन लड़कों की संगत छोड़ दे। अब पैसों के लिए मैं किसका दरवाजा खटखटाऊं? अरे सुशीला, आओ अंदर आ जाओ। कोई बात नहीं सर। पहले बैठ तो जाओ सुशीला। माँ ये लो पैसे, जाओ जाकर उसको छुड़ा कर ले आओ। सुशीला, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? माँ मैं वो सब आपको बाद में बताऊंगी, पहले जाकर उसको घर पर लेकर आओ। लेकिन बेटी ये किसके पैसे हैं? कहाँ से लेकर आई है? कल को इन पैसों की वजह से तुम पर मुसीबत आई तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, मेरा विश्वास कर। वो भगवान बहुत दयालु है। तुम्हारी जैसी बहन को पाने के लिए पता नहीं उस पापी ने क्या पुण्य किए होंगे। तू जिससे प्यार करती है उसका कारनामा देख लिया ना? अभी पता चल गया ना कि मैं उसके चक्कर में ना पड़ने के लिए क्यों कह रही थी तुझसे? आप लोग खुद भी ढूंढेंगे तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। ऐसा ही कहा था ना तूने पल्लवी? अब तेरा क्या बोलना है बता? इसकी जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए मैंने इससे समझाया तो मुझे कहती है मेरा चंद्रू बहुत अच्छा लड़का है, उसके बारे में कुछ गलत मत बोलो, वो ये बनेगा वो बनेगा ऐसा कहती रहती है। अभी देखो पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया है।
पल्लवी, कोई भी माँ बाप हो, वो लोग नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी की जिंदगी खराब हो। बेटी, अभी जो भी कुछ हुआ है उसको बुरा सपना समझकर भूल जाओ। तुम समझ रही हो ना? हम खुद कोई अच्छा लड़का देखकर तेरी शादी करवा देंगे, ठीक है ना बेटी? अभी इससे और क्या पूछना है माँ? बाबूजी, कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करवा दीजिए। पुलिस वाले उनको कैसे पकड़ कर ले गए देखा? शर्म शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये चारों बच्चों ने अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया है। पता है क्या माँ, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। बच्चों जैसा दिमाग है उसका, वो आवारा लड़कों की संगत में इस स्थिति में आ गया है। ऐसे समय में आपके अलावा मैं किसके पास जाऊं मदद मांगने के लिए, बताइए ना। अरे आप सुनिए, दया पैसे में नहीं बल्कि हर मनुष्य के स्वभाव में होनी चाहिए। बहन जी, आप मुझसे इस वक्त 3 महीने का एडवांस ले लो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। मालिक ऐसा मत कहिए, जिंदगी भर मैं आपके घर में काम करूंगी, उसके लिए मुझे कोई पगार मत देना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस वक्त नाम मत कहना आप। देखो तुम कुछ भी कहो, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इनको समझाकर भेज दो। मालिक, मालिक, मालकिन, आपके भरोसे पर यहाँ आई हूँ मालकिन, मेहरबानी करके कुछ कीजिए ना मालकिन। नाराज मत होना, हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम लोग तुम्हारी मदद कर सके। आई एम सो सॉरी। ऐसे लड़के को पुलिस स्टेशन में डालकर इनकी खाल उधेड़ देनी चाहिए। क्या खेल खेला है इन सबों ने मिलकर। पल्लवी, मुंह बंद कर अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना, और तुम उस काबिल भी नहीं हो। भाभी जी आप भी। भाभी जी, मुंह बंद कर अपना। तुम जैसे लड़कों के लिए हर दिन एक नई भाभी होती है, समझे? देखो पल्लवी, मैंने सोचा था कि कम से कम तुम तो मुझे समझोगी। हाँ, तुम्हें समझने के लिए मैंने बहुत देर कर दी। तुम्हारे लिए मैंने अपनी मम्मी डैडी सबको छोड़ दिया। तुमसे ही शादी करने की सोच रही थी, लेकिन तुम ऐसे लड़के हो मैंने कभी सोचा नहीं था। एक लड़की और दोस्त में एक लड़के को ही पता नहीं है कि उसे क्या चाहिए। एक लड़की जब किसी लड़के से प्यार करती है तो वो ये सोचकर रहती है कि उसके साथ जिएगी और उसी के साथ मरेगी। तुम्हारे जैसे लोगों को क्या पता कि प्यार क्या होता है। छी, मुझे शर्म आती है तुम्हारा चेहरा देखकर। पल्लवी, मैंने तुम्हें कभी गलत नजर से नहीं देखा है। तुम ऐसे ही कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो यार। बस हो गया, अभी ये प्यार व्यार का नाटक बंद करो। हमारा प्यार अभी इसी जगह खत्म हो जाने दो। छी। पल्लवी, पल्लवी, अभी पल्लवी आई थी। तू बिना मतलब की चिंता मत कर, ये सब मामूली बात है। तूने ऐसा कुछ सोच कर ही किया होगा ना। मैंने सब कुछ सुन लिया है। दूसरों की नजर में तो क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए मेरा चंद्रू क्या है ये मुझे पता है। शैलू, क्या हो गया बेटी, तू क्यों रो रही है? क्या बात है, मुझे बता ना बेटी। चंद्रू पुलिस स्टेशन में है और लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं माँ। लोगों का तो दिमाग ही खराब है बेटी। लोगों की बातें सुनकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। बातें बनाना लोगों का काम है। किसने क्या किया है ये जाने बिना लोगों के मन में जो आ रहा है वो लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। कल तक जो लोग उससे हंसकर मिलते थे वो आज उसको आवारा और लोफर कह रहे हैं। तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में पता चलता है बेटी कि अपना कौन है और दुश्मन कौन है। और इसके अलावा अगर चंद्रू ने कोई गलती नहीं की है तो वो बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएगा, है ना? देख, अब तू इस बारे में ज्यादा सोच मत। लेकिन अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है माँ? ऐसी ठोकरें खाने के बाद ही इंसान मजबूत होता है बेटी। हेलो भैया। चुपचाप बैठे रहो, बहुत तकलीफ दे रहे हो तुम लोग। साहब जी, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। सीकू, तेरी कौन है आंटी जी? सीकू नाम है उसका। ये देखो इधर है। तुम लोग अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, कभी नहीं। इंसान में जिद होनी चाहिए, कुछ कर दिखाने का।
जज्बा होना चाहिए। लेकिन तुम लोग बर्बाद होने के लिए ही पैदा हुए इस धरती पर। क्यों कर रहे हो? क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? बोलो। देखिए माँ जी, पुलिस स्टेशन में से चिल्लाना मना है। प्लीज आप बाहर जाइए। माँ। सुनो सर। ये फाइल रेक में जाकर लगा दो। ठीक है सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। बताइए क्या बात है? तभी ऑटो वालों से हमारा झगड़ा हो गया। भाई झगड़ा ही नहीं, मुक्का लात मार के फूल तोड़ा है। चल गाड़ी निकाल, आज हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। या तो वो नहीं या तो हम नहीं। ए, मार इसे। भाई बहुत लगाता है। ए, क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? छोड़ो। दिमाग नहीं है क्या तुमको? रिक्शा स्टैंड में ऐसे झगड़ा करोगे तो लोग क्या कहेंगे? क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? देखिए सर, मेरा दोस्त कार में 2-3 पैसेंजर लेके जा रहा था, तो उनको उतार कर और इन लोगों को मार के भेजा है। इतना ही ना? इसके लिए झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? क्या सर, ये कोई छोटी सी बात है? इनके सामने हम कोई पैसेंजर्स बिठा के नहीं ले जा सकते क्या? डीएमपीसी बस वाले भी चढ़ा कर ले जाते हैं। क्या ये उनके साथ ऐसा कर पाएंगे? ठीक है भाई, गुस्सा मत करो। अनजाने में उनसे गलती हो गई, छोड़ दो। जाने दो। मारेंगे इनको। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता, छोड़ो ना। सुनो, अब तुम लोग जाओ। देखिए सर, आपकी बात मानकर हम लोग जा रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, जाओ ना। चलो बे, चल। उस दिन तो बहुत उड़ रहे थे ना, आज पता चल गया ना ये वर्दी की क्या पावर है। ऑटो वाले को कभी भूल से भी ऐसा वैसा मत समझना, नालायक। नमस्कार, बैठ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये उन चारों लोगों का बेल ऑर्डर है। 403 सर। उन चारों से साइन लेकर के उनको छोड़ दो। यस सर। तू और कितनी बार पुलिस स्टेशन और कोर्ट में जाना चाहता है? हाँ सुनिए, टीवी पर स्लेट के साथ इसकी फोटो आ जाए, इसकी ये भी इच्छा है क्या? पूछ लीजिए। बेटा, तू हमारा इकलौता बेटा है, इसलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत अरमानों के साथ तुम्हारी परवरिश की है। देखो, हमें कोई तकलीफ हो ऐसा काम नहीं करेगा तू। देख, तू किसी काम पर लग जा, अच्छी तरह से मेहनत कर तू। तुझे मेहनत करते हुए देखकर 4 लोग खुश हो जाने चाहिए। तू मेहनत करके जो कमा के लाएगा ना, उसमें हम तीनों खुशी से रहेंगे। देखो मेरी बात सुनो, हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस तू सुखी रहे। बस तुम अपनी जिम्मेदारियां समझना और उन्हें संभालना, यही काफी है। इस तरह समझाने से ये समझेगा नहीं, और ऐसे इसको समझाने की इसकी उम्र है। जिम्मेदारी का एहसास ना हो तो ऐसा ही होता है। देखिए, लड़की वालों को आने के लिए कहिए और इसकी शादी करवा दीजिए। शैलू को मेरे गले बांधने के लिए और कितने बहाने बनाओगे? मुझे ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्या कमी है उसमें? तुम पर अपनी जान छिड़कती है वो, उसमें क्या कमी है बता मुझे। अरे तूने जो काम किया है ना, उसके बाद कोई तुझे लड़की नहीं देगा। चंद्रू, अरे क्या बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? शैलू का नाम सुनते ही तुम ऐसे उदास क्यों हो जाते हो? वो बेचारी मासूम बच्ची तेरे लिए कितने मंदिरों में दुआ करने जाती है, कितना सारा पूजा और व्रत किया है, तुम्हें पता है? चंद्रू कैसा है, वो कब आएगा, उसने ऐसा 100 बार पूछा होगा। लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगा, मुझे वो पसंद ही नहीं है। तेरी पसंद ना पसंद हमें नहीं मालूम, तू हमें खुश देखना चाहता है ना, तो तुझे उससे शादी करनी होगी। हाँ चंद्रू, शैलू हमारे घर के लिए एक अच्छी बहू है। हमारी परिस्थिति उस लड़की को अच्छी तरह से पता है। हम सबसे घुल मिल कर रहने का गुण सिर्फ उसी में है। क्या यार? माँ, 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 माँ कहाँ चली गई? रवि बेटा, थाने में तुम्हें बहुत मारा क्या? नहीं डैडी, मेरे मासूम चेहरे को देखकर उनका मुझे मारने का मन नहीं हुआ। अरे मेरे गेंडे,
पहले से ही तेरे शरीर में मांस भरा पड़ा है, इसलिए उनकी मार तुझे लगी भी या नहीं पता नहीं। ओए ओल्ड कुकर, विसल का साउंड बंद होने के स्टेज में है, तुम्हें ये फालतू की नौटंकी क्यों चाहिए? ए, अपना मुंह बंद कर। तू अजीब क्यों चिल्ला रहा है? हाँ, इन्होंने क्या गलत कहा? तूने जो कांड किया है उसके बदले में क्या तेरी आरती करनी चाहिए? अरे तुम दोनों अगर एक हो गई तो तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। अरे 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 बेटा घर पर आया है और तुम प्यार करने के बजाय इस तरह से तुम उस पर चिल्ला रही हो। अरे अब आप तो चुप ही हो जाओ। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बॉर्डर से जंग लड़कर हमें पैसे देकर जान निकले आया है। थू है तेरी जिंदगी पर। आज तक हमारे खानदान में से कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं गया। आज इसकी वजह से हमें वो दिन भी देखना पड़ा। अरे आपके खानदान वाले डरपोक होंगे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मेरे जैसा हिम्मत वाला गैंडे का बेटा, सॉरी लायन का बेटा तुम्हारी खुशनसीबी है। तुम्हारे जैसे वीर पुत्र को पाने के लिए तपस्या की होगी ना? तू तेरी तो तुझे आग लगे। 3 साल से एक ही जगह बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। तूने डिग्री पास की क्या रे? अपने आप को शेर का बच्चा बोलता है, गोरिल्ला कहीं का। अजी बार बार सच्चाई बोलकर मेरा मूड खराब मत करो। बहुत बड़ा मूड है ना तेरा। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है वैसे सच बोलने पर तुझे गुस्सा आ रहा है। ऐसी बात है जैसे तुम दोनों को मुझसे बहुत प्यार है। वहाँ स्टेशन में डैडी के अलावा तुम में से कोई नहीं आया। अरे एक तो पहले ही तेरा चेहरा फटे ढोल की तरह है। अगर हम वहाँ आकर तेरा पिटा हुआ थोबड़ा देखते तो हमें ही हार्ट अटैक आ जाता। इस डर से हम लोग नहीं आए। बहुत ज्यादा बोल लिया तुमने। बेटा रवि, इनकी बात सुनकर तू दुखी मत हो। इस कान से सुन और उस कान से निकाल दे। अब तक तो यही करता आ रहा हूँ ना। मेरी फूटी किस्मत। कैसा नमक हरामी का काम किया है। कॉम्प्रोमाइज करवाने की बात करके हमें ही अंदर करवा दिया। ऐसे लोगों को हमें अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। कहाँ मिलेगा वो? स्टैंड के अलावा कहाँ जाएगा? चलो चलते हैं। ए, चल गाड़ी में बैठ जा। चल। मुझे इतना गुस्सा आ रहा ना कि मैं उन लोगों को चीर फाड़ कर फेंक दूं। पहली बार पुलिस स्टेशन गया, घर में किसी को अपना चेहरा दिखा नहीं पा रहा हूँ। ए, कुछ भी हो जाए उन लोगों पर गाड़ी चढ़ा देना। आज मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो भी सामने आएगा उसे गाड़ी से सही कहा। रुक जा। जल्दी चल गाड़ी निकाल। मुझे कम से कम बाहर जाकर देखने तो दो। आखिर मैंने किसको मार दिया? अगर देखने के लिए नीचे उतरेगा तो लोग तेरा कचुम्बर बना देंगे। गाड़ी बढ़ा। आगे निकल, देखने दो। गाड़ी स्टार्ट करना। चल निकल जल्दी। लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है। हमें उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। चलो उठाओ। अरे कोई पानी लेकर आओ। जाओ 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 किनारे चलो चलो। लेकिन आराम से चलो। क्या महात्मा जी, उस दिन बड़ा प्यार से पेश आए थे और कॉम्प्रोमाइज के बहाने हमें ही अंदर करवा दिया। उस दिन तेरी बात नहीं सुनते, तुझे मार देते तो अच्छा होता। इससे क्या बात कर रहे हो? उसको भी मारो। रामजी भाई जरा बाहर आओ। हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? बताता हूँ। कौन है जी? ये कौन है? हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? बताता हूँ, शांत रहो महापुरुष। उस दिन तुम लोग झगड़ा करके चले गए। तुम्हारे झगड़े की वजह से कितने लोगों को तकलीफ हुई पता है? तुम्हारी नादानी के शिकार हुए एक आदमी ये भी हैं। ये अपने परिवार को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करके 100-200 रुपए कमाते थे और उसी कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाते थे और परिवार को पालते थे। इसमें कितनी तकलीफ होती है पता है? पता है तुम लोगों को? मतलब मेरे पति के हाथ टूटने की वजह ये लोग हैं? पापी लोग। तुम्हारे मुंह में मिट्टी गिरे। मेरे पति ने तुम्हारे क्या बिगाड़ा था? दीदी कुछ गलतफहमी हुई थी, उसे भूल जाओ। माफ कर दो। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। मेरा वक्त ही नहीं सही है तो इसमें तुम लोग भी क्या कर सकते हो? भैया, हमारी वजह से आपके परिवार वालों को बहुत दुख पहुंचा है। हमसे गलती क्या हुई है अब हमारे समझ में आ गया है। प्लीज भैया, आज के बाद आपके परिवार की सारी जिम्मेदारी हमारी है, मना मत करना। लेकिन हम कैसे? चंद्रू बिल्कुल सही बोल रहा है। दीदी, मैं जो भी कमाता हूँ उसमें से हर महीने कुछ न कुछ पैसे लाकर आपको दे दूंगा। कोई बात नहीं दोस्त, तुम लोग इतने अच्छे हो मुझे पता नहीं था। हमारी आंखें खुल गई भैया, लेकिन अब हम सब लोग ऐसे ही रहेंगे भैया। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। ठीक है भैया, चलता हूँ भैया। चलता हूँ दीदी। नमस्ते।
कहाँ लेकर जा रहा है? पता नहीं क्यों मुझे माँ की याद आ रही है। क्या हुआ? इतने लोग क्यों खड़े हैं? क्या हो रहा है? हाँ? सिकू! माँ, क्या हो गया तुम्हें? माँ, क्या हुआ तुम्हें? माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आज के बाद मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। माँ, बात करो माँ, क्या हो गया तुम्हें? माँ, आंखें खोलो, मुझसे बात करो माँ, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। माँ, बात करो माँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ माँ, मुझसे बात करो माँ, मुझसे बात करो। बर्बाद हो जाए, वो मर जाए, इस पर कार चढ़ाकर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अगर उसकी माँ हो तो उसकी माँ भी मर जाए, उसके साथ भी यही हो, वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसका सत्यानाश हो, उसके खानदान का सत्यानाश हो, वो बर्बाद हो जाए। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। गलती कर दी मैंने अपने ही हाथों से अपनी माँ को मार दिया। पापी हूं मैं, पापी। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। मैंने अपनी माँ का खून किया, ये कबूल करके सरेंडर कर दूंगा खुद को। मैंने जो गलती की है उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। सिकू! छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सिकू, हम तेरा दुख समझते हैं यार, तू इस तरह से फैसले मत ले यार, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं गलती का प्रायश्चित कैसे करूं? सुन यार, तेरी जगह कोई और होता तो यही हालत होती उसकी। हम बदनसीब हैं जो हमने तेरी माँ को खो दिया है। थू, साला अपना तो सारा टाइम ही खराब चल रहा है। तेरी माँ ने तुझे लेकर कितने सपने देखे थे, तू कुछ ऐसा करके उनकी आत्मा को शांति मिले, तभी उनको तुम पर गर्व होगा। उसके बजाय तू सरेंडर करने की बात कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है यार। देखो बेटा सीकू, गलती तो सब करते हैं, कुछ लोग जानबूझकर करते हैं तो कुछ लोग अनजाने में कर देते हैं, लेकिन अनजाने में हुई गलती को सुधारने के लिए एक मौका जरूर मिलता है, और अभी तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुधरने का मौका दिया है। ये सोचकर आगे गलती मत करना। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पर अपने प्यार को ढूंढने आया हूँ। तुम्हारा प्यार मेरे पैर की जूती की तरह है। सुनो, मेरे एरिया में आकर लफड़ा करना चाहते हो? अरे भाभी जी, हमारा दोस्त बहुत ही अच्छा है, एरिया में सबसे अच्छा लड़का है, ये साबित हो गया है। पुलिस वालों ने खुद इसे छोड़ दिया है। तुम लोगों में वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। अच्छा चल, ये अच्छा लड़का है, ये मैं मान लेती हूँ। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, इसमें मैं क्या करूँ? क्या मैं इसे शादी कर लूँ? इसे शादी करके जिंदगी सफल हो जाएगी। तू ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? हाँ, एक दिन क्या स्टेशन में रह गया? मैं गुंडा हो गया क्या? प्यार का मतलब विश्वास होता है, इसीलिए जिससे प्यार करते हैं उसी को जीवन साथी बनाने का ख्वाब देखते हैं, पर इन लड़कियों का कुछ समझ नहीं आता। ये तुम्हारा लुक, स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस को देखकर मैंने ही लव एट फर्स्ट साइट समझ लिया था, लेकिन अभी पता चला हमारे जैसे लड़कियों को आगे का रास्ता नहीं होता है। लड़कों की बाइक की आवाज और एफएम पर लव सॉन्ग सुनकर इसी को लाइफ समझ बैठते हैं, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि ये जिंदगी कितना बड़ा नर्क है। मैं इस नर्क को आजमाने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस दिन तुम पुलिस स्टेशन गए हो उसी दिन तुम मेरे लिए मर गए। तो डायरेक्ट बोलना, तुझे पैसे वाला लड़का चाहिए। हाँ, पैसे वाला चाहिए। क्या कर लोगे तुम? जिसे तू प्यार कहते हैं ना, उसे खेल कहते हैं। अगर वो सच्चा प्यार होता है, प्रेमी अपने प्यार की निशानी में एक सुंदर सा ताजमहल खड़ा कर देता है। प्यार के सामने पैसा भी कूड़ा होता है। एक थे लैला मजनू जो प्यार के लिए मर गए। जो सच्चा प्यार करता है ना, वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर बैठता है।
और जो प्यार के बीच में पैसा लाते हैं उसे प्यार नहीं बोलते हैं। अरे तू मुझे अपने दिल से क्या निकालेगी? जब तूने मेरे प्यार को पैसे से तोला था ना, तभी से तू मेरी नजर से गिर गई। इससे प्यार करने का जो पाप किया है वो गंगा में नहाने से ही साफ होगा। चल बे, अबे गंगा नहा कर आते हैं। चल। एक मिनट रुक। अच्छा बता, किसी गारमेंट कंपनी में काम करके कितना पैसा मिल जाएगा? 5,000 रुपए मिल जाएंगे। अगर एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिया, 1-2 घंटे ओटी किया, तो समझो कि 7-8 हजार मिल ही जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई औरत केवल एक दिन में 10,000 रुपए कमा कर लेके आए तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, किसी बड़ी पार्टी के साथ वो गई होगी। सालो तुम्हारी तो क्या बोला? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई। ए, चल हाथ हटा, हटाना, चल दूर हट। हाँ, मेरे गिरेबान में हाथ डालने से पहले तेरी बहन को जिसने हाथ लगाया है उसका पता कर, तेरे काम आएगा, समझ गया ना? जा 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 भाई, जा। कड़ा क्यों है? अब जा। क्या बे, क्या समझती है तू अपने आप को? ये क्या कर रहा है? क्या हो गया है तुझे? हाँ, मुझसे क्या पूछ रही हो? जो सामने खड़ी है उससे पूछो ना। क्या हुआ वो तो बता मुझे। ये सुबह जाकर रात को वापस आती है, काम पर जाती है या फिर? खबरदार, मेरे बारे में बात करने की तेरी औकात नहीं है। अरे पापी, ये तू क्या कह रहा है? आज तू यहाँ हमारे सामने खड़ा है, उसकी वजह ये है। ऐसा है क्या? बाहर जाकर देखो, बाहर घूमने वाले कुत्ते हमारे घर की तरफ देखकर कैसे भौंक रहे हैं। शाबाश, रास्ते में जाने वाले कुत्ते हमारे घर की तरफ देखकर भौंक रहे हैं, मुझे इस बात का दुख नहीं है। लेकिन मेरे घर का कुत्ता उन कुत्तों के साथ मिलकर भौंक रहा है, ये देखकर मुझे हंसी आ रही है। क्या बोली? चुप हो जा तू। मारने दो माँ, मारने दो उसे। दिन रात मेहनत करके इसको खिलाती हूँ ना, तो इससे मुझे मार खाना ही चाहिए। पूरा महीना काम करने के बाद 5,500 मिलते हैं, पर इसको इससे क्या मतलब? पर इतना पैसा आएगा तो शक तो होगा ही ना। लेकिन एक बात याद रख, मैं अपनी आखिरी सांस तक तू जैसा सोच रहा है ना वैसा गलत काम नहीं करने वाली। मेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, इसी बात का शक है ना तुझे? बताती हूँ, सुन। अरे सुशीला, आओ। कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं क्या? आओ ना, आराम से बैठ जाओ। सर, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। मेरा भाई इस वक्त पुलिस स्टेशन में है, इसीलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितना चाहिए? 10,000 सर। 10,000 क्या मैं और बढ़ा करके दे दूंगा, और मैं वापस भी नहीं लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ना 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 ना, शुक्रिया कहने से काम चलने वाला नहीं है सुशीला। मनुष्य के अंदर इच्छाएं और अरमान भी होते हैं। जैसे तुम्हारे पास हुस्न है, वैसे मेरे पास अरमान। अगर तुम मेरे अरमान को अगर तेरी कोई बहन होती और वो इस परिस्थिति में होती तो तुझ पर क्या बीतती, तू ये सोच कर देख। तुम जैसे लोगों को अपने घर की लड़कियों को छोड़कर बाहर की सारी लड़कियों को तुम गंदी नजर से देखते हो। ये इच्छा, हुस्न और अरमान के बीच में एक भावना होती है जो तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं समझ आएगी। तू, मैं तुम्हें भाई समझकर तुमसे मदद मांगने चली आई, ये मैंने गलती की। यहाँ जो कुछ हुआ वो मैं बाहर किसी को नहीं बताऊंगी। तुम समझ गए होगे ऐसा मुझे लगता है। जब उस सुपरवाइजर ने मेरी बात सुनी, उसके बाद मेरा भाई पुलिस स्टेशन में बहुत दिनों से बंद है। उसको छुड़ाने के लिए कितने पैसे लगेंगे मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप कुछ पैसे देंगे तो मैं उसको छुड़ा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन इतना सारा पैसा? वैसे भी मेरा 5 साल का सर्विस हो गया है ना, ग्रेचुटी है ना, वो तो दिला दीजिए ना मैडम। दिला दूंगी, लेकिन वो क्लियरेंस के लिए 1.5 महीना लग जाएगा बेटी। इतने दिन लग जाएंगे? मैडम प्लीज मैडम, आप कुछ कीजिए ना मैडम। ठीक है, मैं अकाउंट सेक्शन से बात करती हूँ, तुम जाकर कलेक्ट कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। इट्स ओके, यू कैन गो नाउ। दीदी, मुझे माफ कर दो। रास्ते में जो लोग बोल रहे थे मैंने उसे सच मानकर तुम पर हाथ उठा दिया। दोबारा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज माफ कर दो दीदी। हम मुश्किल में होते हैं तभी जिंदगी का सही मतलब समझ आता है। आखिर में तुझे समझ आ ही गई, मुझे और क्या चाहिए।
हे, चंद्रू, मेरी इच्छा क्या है पता है? हम दोनों बिना किसी के दखलंदाजी एक सुंदर सा घर बनाकर अपनी एक अलग सी खूबसूरत दुनिया बनाएंगे और उसमें हम दोनों खुशी खुशी प्यार से रहेंगे। सुनिए, जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम एक बड़ा सा घर बनाएंगे। उसमें आप, मैं, डैडी, मम्मी और हमारे बच्चे रहेंगे। और हाँ, हमारे सारे दोस्त जो हमसे मिलने आएंगे वो हमें खुश देखकर खुश हो जाएंगे। ऐसी बात है? अबे ये बकवास कर रही है, चल निकल। यार चंद्रू, तू इस तरह से उदास क्यों बैठा है? चंद्रू, ऐसे कैसे चलेगा? देख, हम चारों बचपन से एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए। हमने अपना सुख दुख हमेशा एक दूसरे के साथ बांटा है। यार ऐसी भी क्या बात हो गई है? मम्मी डैडी के साथ झगड़ना, उनका मारना पीटना, ये सब तो हम सबके लिए नॉर्मल बात है ना? क्या यार, आज तक हम इन बातों को नजरअंदाज करके बैठे थे, इसीलिए लोग हमें निकम्मा, कामचोर और पता नहीं क्या क्या बोलते थे। इतना सब कुछ होने के बाद अगर हम लोग ना सुधरे तो सच बोल रहा हूँ, हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो यार, अपने माँ बाप के ही बातों पे चलते हैं। जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा करते हैं। सर, मेरा नाम सुकुमार है। पिछली बार मैंने आपसे काम के बारे में बात की थी। अच्छा सुकुमार, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आप एक काम कीजिए, आज से ही ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। ओके सर। बेस्ट ऑफ लक। मन लगाकर काम कर। थैंक यू सर। ए, तुम खामोश क्यों बैठे हो? अब तक वो पुलिस स्टेशन की बातें दिमाग से नहीं निकली हैं क्या? देखो, लोगों की बातों से दिमाग खराब मत करो। इस तरह उदास क्यों बैठे हो? पैसा चाहिए था क्या? या फिर और कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? इन आंखों को देखकर समझ में आता है, पागल प्रेमी हो तुम। उस पल्लवी का भी मैटर मुझे पता है। तुम कहो तो जाकर बात करूं? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चुप हो जाओ यार। क्या यार? सुनो। हे, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता क्या? मुझे पत्थर से मारने का मन नहीं करता क्या? सुनो तो, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारा अकाउंट बुक देखा यार। अकाउंट लिख रही हो ऐसा बोलकर भगवान की तरह मेरा नाम लिखा है। और पता है, वो पल्लवी मेरे प्यार की तुलना चप्पल से कर रही है। अब जाकर मुझे सच्चाई का पता चल रहा है। तेरे प्यार के सामने मैं सच में चप्पल से भी गिरा हुआ इंसान हूँ यार। जानू, क्या तू मुझे माफ कर सकती हो? अरे क्या कर रहे हो? तेरी तो पूजा करनी चाहिए, मैं तो केवल तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ। सिगरेट चाहिए क्या, पैसे चाहिए क्या, तू हमेशा मुझसे पूछती है। जानू, मैं तुमसे एक चीज मांगूंगा, दोगी क्या? क्या मांगना है? मांगो। मुझे तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह मिल सकती है। देखो, आज हमें अच्छा मौका मिला है। आज इसे हम नहीं छोड़ेंगे। ए, उतर गाड़ी से, बाहर आ जा, बाहर निकल। मारो इसको।
अरे क्यों इस अकेले बेचारे को इतने लोग मिलकर मार रहे हो? ए, तुझको क्या करना? निकल। देख क्या रहा है? अपना काम करना। क्या? ठीक है, जो करना है वो करो। ये तो सुक्कू है ना? पीछे हो जाओ। अभी मेरे दिल को सुकून मिला है। हाँ सही कहा, मेरे दिल को भी अभी चैन मिला है। लो, शैला ही मुझे बहू चाहिए, शैला ही मुझे बहू चाहिए, ये कहकर तू खुशी से उछल रही थी ना। अभी शैला ही हमारी बहू बनने वाली है, इसलिए खुशी हो रही है ना। अब मेरी बात सुनो, ये सब तेरी वजह से नहीं, मेरी वजह से हुआ है। मेरी बात मेरे बेटे ने मान ली है, इसलिए शालू इस घर में बहू बनकर आ रही है। हाँ। ससुर तो जी। फिर? हर वक्त अपनी माँ से डांट खाने वाला स्वामी अभी एक कंपनी में सेल्समैन की नौकरी पर लग गया है। 24 घंटे किताब हाथ में रखने के बावजूद हर साल फेल होने वाला रवि आखिरकार डिग्री हासिल करके नौकरी की तलाश कर रहा है। अब बचा है चंद्रू। ये अपने जन्म देने वाले माता पिता की इच्छा के अनुसार अपने ऊपर जान छिड़कने वाली शैलू से शादी करके दुकान में व्यापार कर रहा है। इसी तरह चारों अपने माता पिता की इच्छा अनुसार काम करके उनका नाम रोशन करके लोगों में इज्जत की जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, अपनी जिंदगी बदलना हमारे हाथ में है।